हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित का सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो सेंटअप परीक्षा में पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वह समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए तीसरा पद यहाँ पे 5 दिया है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 2d बराबर यहाँ पे 5 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, और सातवां पद यहाँ पे 9 है। तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 6d बराबर यहाँ पे 9। ये दो समीकरण इससे बन जाएगा। जो यहाँ पे तीसरा पद 5 दिया है और सातवां पद यहाँ पे 9 दिया है, इससे दो ऐसे समीकरण बनेगा। इस दो समीकरण को जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे a का मान निकलेगा और d का मान निकलेगा, और यही a और d के मान से आप क्या कर सकते हैं, समानांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि a क्या है, d क्या है। तो a क्या होता है, AP का जो प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं, और यहाँ पे जो d होता है उसे सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर क्या होता है, तो दो पदों का अंतर होता है। तो यहाँ पे हल करने से पहले आपको ये बातें लिखना पड़ेगा कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जिसका तीसरा पद यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एक घटा के लिखा जाता है, a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2d बराबर यहाँ पे 5। ये हो जाएगा हम लोगों का समीकरण 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः फिर एक दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि सातवां पद यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे सातवां पद बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। सातवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे बस आप लोग लिख दीजिए a प्लस क्या होगा यहाँ पे 6d बराबर यहाँ पे कितना होगा 9। समीकरण ये कितना हो जाएगा 2। अब इस समीकरण को आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विलोपन आसान होगा क्योंकि यहाँ पे a दोनों बराबर है। बस यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह कैसे बदला जाता है, तो जब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाते हैं तो चिन्ह अपने आप बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस यहाँ पे क्या है 2d बराबर यहाँ पे कितना है 5। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1। फिर यहाँ पे समीकरण 2 देखिए क्या है, a प्लस यहाँ पे कितना है 6d बराबर यहाँ पे कितना है 9। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। फिर आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस है आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2d में से जब हम 6d घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4d बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 में से जब हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पे -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 4 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी d का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया। अब इस d के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, और a का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे d का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2d बराबर यहाँ पे 5 है। इसमें a का मान, यहाँ पे d का मान रख देते हैं। यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 2 और d का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे रख देंगे 1 बराबर यहाँ पे 5 है तो 5। अब इसको क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। a प्लस यहाँ पे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और इधर हो जाएगा हम लोग का 5 है तो 5। अब 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटा देगा। तो a बराबर पहले से 5 है तो पहले से 5 को रहने दीजिए, फिर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे a का मान कितना निकल गया, 3, और d का मान कितना निकल गया है, यहाँ पे 1। अब आप क्या कर दीजिए, एक समानांतर श्रेणी अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी में क्या होता है, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है। तो आप लोग कम से कम आप 3 पद निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 4 पद निकाल के छोड़ दीजिएगा, इतने में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम एक एपी निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एपी का यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। फिर एपी में क्या होता है, द्वितीय पद, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पद। फिर यहाँ पे एपी में एक और पद होता है तृतीय पद, तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय पद। और आप लोग 4 पद तक निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पद तक निकाल दीजिएगा, इतने में ही आपको नंबर मिल जाएगा। प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। द्वितीय पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे डी होता है। तृतीय पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे 2d होता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ए का मान रख देना है, यहाँ पे ए और डी का मान रख देना है, यहाँ पे ए और यहाँ पे 2 में गुणा करा के डी का मान रख देना है, आपका एपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एपी क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो ए की जगह पे हम 3 रख देंगे। प्लस यहाँ पे देखिए ए प्लस डी, यानी ए और डी दोनों का मान रखना है, तो ए का मान यहाँ पे 3 प्लस डी का मान यहाँ पे 1। फिर देखिए यहाँ पे ए प्लस 2d, तो यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 2 में 1 से गुणा कराइएगा तो 2 होगा, और 2 में जब आप 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, हमारा एपी निकल जाएगा। तो ऐसे ही निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझा दिया जाएगा कि कैसे सवालों को बनाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि संख्या 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करना है कि संख्या 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे 38 25 का। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो यानी ये 5 से कटेगा, 5 से कटा दीजिए। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे देखिए 3 जाएगा इधर, 5 छक कितना हो जाएगा 30, और 50 और 2 आएगा इधर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी ये हो गया 765। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो फिर ये 5 से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कटाएंगे तो 5 एकम कितना होगा, यहाँ पे 5, 2 गया यहाँ पे हो जाएगा 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 25, और 1 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। तो 5 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसे आप लोग 3 से कटा दीजिए, 3 से ये कटेगा, यहाँ पे 3 से कटाइए, 3 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 1 3 है, तो 3 एकम यहाँ पे 3। फिर ये किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 3 से कटा दीजिए। तो यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ 5 में से 3 निकल गया, बचा 2, ये हो जाएगा 21। तो 3 सत्ते 21। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पे क्या है 17 है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए आपको क्या करना है कि 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। और 17 एक बार है, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि हल करें। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x का जो 2 मान होगा, ये द्विघात समीकरण है, तो x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। तो इस 2 मान को आपको क्या करना है, निकाल देना है। यही हुआ हल करें, यानी x का यहाँ पे 2 मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कराना पड़ता है। तो 6 चौका कितना होगा, यहाँ पे 24। अब 24 को आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 2 से ये जाएगा 12, फिर 2 से यहाँ पे 6, और फिर 2 से यहाँ पे 3। अब आपको क्या लाना है यहाँ पे कि 5x लाना है। आपको कैसे लिखें कि 5x आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना यहाँ पे 8x। अगर 8x करते हैं और यहाँ पे क्या है 3x, तो 8x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे लाना कितना है, -5, तो यहाँ पे कर देंगे -8x, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 3x। तो -8x में से 3 हम घटा 3 यहाँ पे निकल जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 5x बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x², और ये -5x को हम कैसे लिखेंगे कि -8x और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। तो -8x और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3x, और यहाँ पे देखिए -6 है, तो -6 बराबर के उधर 0 है, तो 0। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सोचना है कि इसको कैसे लिखें।
तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कराना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है और फिर यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे लिखें, दो संख्या में इसे कैसे बांटे कि फिर उतना आ जाए बीच वाला ये। तो हम यहाँ पे दिमाग लगाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो गया और ये 3। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -5 लगाना है, तो जो बड़ा वाला संख्या उसमें माइनस लगा दीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 1 को प्लस में कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 कर्जा है, मान लीजिए कि आपके पास 8 कर्जा रुपया है और 3 क्या है प्लस, यानी अपने पास कितना है 3 रुपया है। तो कर्जा आपके पास 8 है और आपके पास कितना है 3, तो दीजिएगा कर्जा, तो कर्जा दे दीजिएगा 3 रुपया, तो कितना बचेगा अभी 5 रुपये कर्जा बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या होता है कर्जा होता है। तो आ गया आपका यहाँ पे -5 यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि -8x कर्जा और प्लस यहाँ पे 3x अपने पास दे देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे -5x बचेगा। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें और इसमें दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 8 कटता है 2 बार में, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कॉमन है 4 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 1x है, यानी दोनों में x है, तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन हो जाएगा और साथ में 1x भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 निकल गया और 2x में से एक ठो x भी निकल गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे x बचेगा। माइनस है तो माइनस, ये जब यहाँ पे देखिए 8 में से जब आपका यहाँ पे कितना निकल गया, 8 में से जब आपका 4 निकल गया, यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना होगा यहाँ पे 4, 8 में से 4 निकल गया तो बचेगा कितना यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और प्लस है यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यानी कट रहा है 2 बार में, यानी 3 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें x कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे सिर्फ 3 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x। माइनस है तो माइनस, ये कितना बार में कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और बराबर के उधर है 0 तो 0। ये आपका बराबर आना चाहिए, आ गया, बस 2 बराबर आ गया। तो इन दोनों के बदले में हम 1 लेंगे, x - 2, और 1 को कैसे लिखना पड़ता है आपको, इसको और इसको आपको मिला के लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है कि एक को आपको क्या करना है 0 के बराबर करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x - 2 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए +2 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा यदि, अब इसको क्या करना है 0 के बराबर करना है, तो यहाँ पे 4x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 3 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटाएगा, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3 और बट्टा 4, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का शून्यक हो जाएगा। कौन कौन, तो यहाँ पे 2 कोमा यहाँ पे -3/4, यही क्या होगा इसका शून्यक होगा, यही इसका हल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये सब किस में होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में होता है। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी और ये क्या हो गया यहाँ पे सी, कोण बी जिसमें कितना डिग्री है 90 डिग्री। tan थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं tan थीटा का मतलब होता है कि लंब बटा आधार। यहाँ पे लिख देते हैं हम tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा यहाँ पे आधार होता है। लंब बटा क्या होता है आधार। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है 3 बटा यहाँ पे 4 दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लंब कितना दिया है 3, तो लंब यहाँ पे क्या है ये वाला लंब है तो ये 3 हो जाएगा। आधार कितना दिया है, तो आधार इसे बोलते हैं, तो ये आधार है तो ये कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है। लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया है। जब हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें कर्ण आएगा लेकिन इसमें कर्ण पता है ही नहीं, तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे हल लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे माने हैं कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय और यहाँ से हम क्या निकालेंगे कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण कितना है नहीं पता है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 3 है। ये कैसे आया है, तो ये tan थीटा के हिसाब से आया है। तो यहाँ पे लंब 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 है तो यहाँ पे कर देंगे 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 2 बार गुणा, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर यानी 4 2 बार गुणा तो 4 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 9 और 16 को जोड़ देना है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है लेकिन हमको कर्ण का मान चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी कर्ण कितना निकल गया यहाँ पे 5, तीनों निकल गया, लंब भी निकल गया, आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। तो बस ये 3 पे ही ये पूरा चैप्टर मतलब निर्भर है। तो यहाँ पे तीनों निकल गया। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब आपको क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का यहाँ पे मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा और प्लस यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे लंब बटा क्या होता है यहाँ पे कर्ण। तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। प्लस cos का मतलब क्या होता है, ये होता है आधार बटा क्या होता है यहाँ पे कर्ण होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बस आपको यहाँ पे लंब रख देना है। तो लंब कितना है आप लोग देख सकते हैं 3 है तो 3, कर्ण कितना है तो कर्ण अभी 5 निकला है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस आधार, तो आधार कितना है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 4, कर्ण कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब छोटा सा एक बट्टा का यहाँ पे जोड़ बनाना पड़ेगा। तो 5 5 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो 5 से 5 एक बार में कटेगा, 3 से यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 से 5 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 4 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 7 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। यही क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि tan 38 इंटू tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 42 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे जब भी सिद्ध करने के लिए आए तो आपसे यहाँ पे आपको क्या पता करना है कि जो ये पहले वाला होता है ये क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होता है यानी LHS होता है, और जो बराबर के उधर वाला होता है ये क्या होता है RHS होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप LHS को लेते हैं तो आपको RHS लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे LHS को लेंगे और RHS को लाएंगे, लेकिन इसको बनाना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए 38 डिग्री का आपको नहीं पता होगा, 50 डिग्री का यहाँ पे मान नहीं पता होगा, 40 डिग्री का पता नहीं होगा, 52 डिग्री का यहाँ पे पता नहीं होगा क्योंकि बुक में दिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा लगाना पड़ेगा कि दो कोण मिलकर 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 38 डिग्री और यहाँ पे 52 डिग्री दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री, तो एक ये जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 डिग्री और 40 डिग्री ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं, हम ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करके RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले tan 38 डिग्री इंटू यहाँ पे tan 50 डिग्री, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते रहिए, tan यहाँ पे 40 डिग्री इंटू tan यहाँ पे 52 डिग्री, ये ले लिए। हम इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी बताए हैं कि दो कोण मिला के यहाँ पे 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 38 और 52 ये दोनों मिलके क्या होगा 90 होगा। तो इसको आप लोग एक जगह पे लिख लीजिए, यहाँ पे tan 38 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 52 डिग्री। फिर ये आपको यहाँ पे देखिए tan 50 और tan 40 मिलके ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद tan 50 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan यहाँ पे 40 डिग्री हो गया।
दोनों का जोड़ा लग गया, ये 38 52 90 और यहाँ पे 50 40 कितना हो गया 90। अब क्या करना है कि ये दोनों में से किसी एक को आपको बदलना पड़ेगा, या तो 10 को बदलिए 38 को, या 10 यहाँ पे 52 को बदलिए। तो एक को बदलिए, आप पहले वाले को बदल लीजिएगा, यहाँ पे 50 और 40 है 10, तो इसमें से भी आपको एक को बदलना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें के भी आप लोग पहले वाला बदल दीजिएगा, आप चाहे तो कोई भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले वाला बदल दीजिएगा तो आसानी होगा। यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 लिख देंगे, और इसको कैसे लिखेंगे 38 डिग्री को, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 38 आएगा, यहाँ पे 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 90 में से फिर 52 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा। एक यहाँ पे चेंज हो गया, ऐसे ही आपको चेंज करना होता है, और दूसरे को चेंज नहीं करना होता है तो उसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए। 10 यहाँ पे 52 डिग्री, इंटू है तो इंटू, ये दोनों का जोड़ा लगा है, फिर इसमें से भी आपको एक को बदलना पड़ेगा, तो हम इसको बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि यहाँ पे आ जाए 50, तो 90 में से अगर हम 40 घटा लेंगे 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो एक ये चेंज हो गया, तो अब दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही आपको छोड़ देना है। तो 10 यहाँ पे कितना हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे कॉट होता है, और थीटा की जगह पे कितना है 52 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 52 डिग्री, इंटू यहाँ पे देखिए 10 52 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 52 डिग्री, इंटू यहाँ पे देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होता है कॉट, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री, इंटू यहाँ पे 10 40 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 40 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो ये कॉट आया है तो कॉट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, तो कॉट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/10, और यहाँ पे देखिए 52 डिग्री है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 52 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/ यहाँ पे tan थीटा के बराबर होता है। जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ पे ये होगा। थीटा का मतलब होता है कोण, अगर यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना डिग्री होगा 10 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 52 डिग्री है, कॉट 52 डिग्री है, तो यहाँ पे उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 1/10 52 डिग्री, इंटू यहाँ पे देखिए tan कितना है 52 डिग्री, तो यहाँ पे 52 डिग्री लिख देंगे, इंटू यहाँ पे देखिए कॉट 40 है तो कॉट 40 को फिर किस में बदल देंगे tan में, तो tan इसका क्या हो जाएगा, कॉट को tan में बदलेंगे तो 1/ यहाँ पे tan, थीटा कितना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40 है तो यहाँ पे 40 डिग्री लिख देंगे, इंटू यहाँ पे tan 40 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है 40 डिग्री, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो एक, इस पे भी कुछ भी नहीं है तो एक, ये इंटू का मतलब क्या होता है कि ये गुणा में है। अब बस आपको कटा दीजिए, tan 52 डिग्री से tan 52 डिग्री कट गया, और यहाँ पे tan 40 डिग्री से tan 40 डिग्री कट गया, यानी ऊपर में एक बचा और नीचे में एक बचा, यानी ऊपर में एक से गुणा करेंगे तो सब में यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, ऊपर में एक बचा तो एक, और नीचे में एक बचा तो एक, यानी एक एक 1/1 क्या होता है यहाँ पे एक होता है। ये आ गया हमारा RHS, यानी क्या हो गया यहाँ पे कि LHS बराबर क्या है यहाँ पे RHS है, यानी हमारा प्रूफ हो गया कि जो LHS है बराबर है RHS के, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही बनाया जाता है, बस आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगाना है कि दो कोण मिलके यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 38 52 मिलके 90 हो रहा था तो उसको एक साइड लिख दीजिए, फिर दूसरा यहाँ पे 50 और 40 मिलके 90 हो रहा था तो उसको एक बगल लिख दीजिए, यानी दोनों पास पास लिख दीजिए। उन दोनों में से एक एक को बदल देना है और फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर यहाँ पे देखिए कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का यहाँ पे मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 45 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है और यहाँ भी 30 डिग्री का मान होता है। तो बस आपको यहाँ पे मान रखना है और आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। जब आप लोग बनाइएगा तो बिल्कुल हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। हल लिख के सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से इसका मान रखना है। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉट यहाँ पे 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान यहाँ पे कॉट 30 का मान
√3 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो यहाँ पे 2 होता है, तो इसका भी अगर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 यहाँ पे 2 बार गुणा, तो 1 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 बार आप गुणा कीजिएगा तो 2 दूना कितना होगा यहाँ पे 4, माइनस यहाँ पे देखिए √3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 कितना बार गुणा होगा यहाँ पे 2 बार गुणा होगा, तो √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस यहाँ पे 2 का फिर स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए जो प्लस में है उसे जोड़ लीजिए, इसके आगे का चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो यानी 1 और 4 कितना होगा 5, 5 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 3, 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी इसका मान कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, इन सभी का यहाँ पे अगर आपको मान पता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है। अगला देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ पे 24 मीटर, 0.5 मीटर और यहाँ पे 6 मीटर है। तो इन प्रश्नों को आप कब बना पाएंगे तो जब आपको घनाभ का यहाँ पे आयतन पता होना चाहिए। तो घनाभ क्या होता है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए घनाभ क्या होता है। माचिस का जो डिब्बा होता है वो कैसा होता है घनाभाकार होता है, और जो यहाँ पे लूडो का वो जो होता है गोटी जो लूडो का यहाँ पे खेलते हैं हम लोग तो वो क्या होता है तो वो घन होता है, लेकिन जो माचिस का डब्बा होता है वो क्या होता है घनाभ। तो ये है माचिस का डब्बा। और इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी लंबाई सबसे पहले कितना दिया है 24, तो जो ये है ये क्या है लंबाई है, यानी यहाँ पे 24 मीटर इसको लिख देंगे। इसका यहाँ पे देखिए चौड़ाई, चौड़ाई किसे बोलते हैं जो ये वाला है ये क्या है इसका यहाँ पे चौड़ाई है, ये वाला इसका क्या है चौड़ाई है। चौड़ाई कितना है 0.5 मीटर है तो 0.5 मीटर लिख देंगे। और ऊंचाई यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर, यानी जो ये है ये किसका है ये क्या है इसका ऊंचाई है, ये कितना है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद जो जो यहाँ पे दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। यानी यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया है तो लंबाई यहाँ पे दिया है 24 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना दिया है तो चौड़ाई यहाँ पे दिया है, चौड़ाई यहाँ पे दिया है 0.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 मीटर। फिर आपको यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दिया है तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 6 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मीटर। फिर आपको बोल रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखिएगा जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। घनाभ का आयतन यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है L गुणे B गुणे यहाँ पे H, यानी हिंदी में क्या होगा अगर हिंदी में हम लोग लिखे तो यहाँ पे होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है यहाँ पे ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में आपको क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो लंबाई कितना है यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 24। ब्रेथ यानी यहाँ पे चौड़ाई कितना है आप लोग देख सकते हैं 0.5 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 मीटर, यहाँ पे मीटर छूट गया। और गुणे यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई यहाँ पे 6 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मीटर। आपको क्या करना है अभी यहाँ पे गुणा कराना है, तो यहाँ पे गुणा कराने का कुछ सटीक यहाँ पे पता होना चाहिए, नहीं तो आप 0.5 में गुणा कराइएगा गलती कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, 6 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है आधा बार। 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, 1 का मतलब क्या होता है पूरा, इसका आधा कितना होता है 0.5, यानी 6 का जब पहाड़ा आप लोग एक बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, लेकिन 6 का पहाड़ा जब आप आधा बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 3। यानी 0.5 में अगर हम 6 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा अगर आप आधा बार पढ़िएगा तो कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए। 6 में जब हम 0.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 5 30 की 0 हाथ में लगा 3, और यहाँ पे देखिए 6 5 30 का यहाँ पे 30 हो जाएगा पूरा, और 0 से जब हम 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 3 1 अंक बाद है तो यहाँ पे लगा देंगे 1, यानी ये कितना हो गया 3 हो गया। वही बोले कि यहाँ पे देखिए
6 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.5 का मतलब आधा होता है। 6 का पहाड़ा अगर आप आधा बार पढ़िएगा तो कितना होगा 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 24 मीटर, और यहाँ पे गुणे क्या होगा, जब 6 में अब जब 0.5 से गुणा कीजिएगा यानी आधा बार पहाड़ा पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 3, और मीटर में मीटर से गुणा होगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको गुणा करना है। यहाँ पे 4 अब यहाँ पे 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, और मीटर स्क्वायर में जब मीटर से गुणा कीजिएगा तो मीटर क्यूब में हो जाएगा, यानी इसका आयतन कितना निकल जाएगा यहाँ पे 72 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी प्रश्न छूट गया है उसका हम अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पर्व त्योहार अपने जगह पे है, पढ़ाई भी अपने जगह पे है, तो आप लोग पर्व को भी सेलिब्रेट कीजिए। जो भी है पर्व त्योहार उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, और साथ में पढ़ाई को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से कीजिए। अगर आप पढ़ाई यहाँ पे 6 दिन छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे पढ़ाई, फिर से आपको यहाँ पे मन लगाने में फिर से आपको 6 दिन लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल ही मन से लगा के कीजिए, बहुत ही दिल से कीजिए, क्योंकि अब 2.5 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल ही मन से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब यहाँ पे 6 बजे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का, यहाँ पे 6 बजे शाम में सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मॉडल सेट चलेगा, जिसमें यहाँ पे 60 ऑब्जेक्ट यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और आपको वहां पे सॉल्व करके बताना है कि कितना आपका सही हुआ। तो उस क्लास में आप लोग जरूर जोड़िए मॉडल सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।